हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये नया वीडियो में आप सभी को ढेर सारा बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल प्ले कंसोल का नया अपडेट के बारे में। ठीक है, उसके अंदर दोस्तों दो ऐसा नया अपडेट आया है। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो में बना रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए डाटा सेफ्टी और एक जो है वो है कोविड-19 ट्रैकिंग स्टेटस ऐप। ठीक है, तो ये दोनों का जो ऑप्शन अपडेट किया गया है गूगल प्ले कंसोल के अंदर, ठीक है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको लेके जाऊंगा गूगल प्ले कंसोल अकाउंट में, मेरा जो अकाउंट है, और वहां पर मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, पूरा डिटेल्स के साथ ये ऑप्शंस को आपको कहां पर सिलेक्ट करना है, क्या क्या इस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, और आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पूरा बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। दोस्तों, वीडियो का क्वालिटी ज्यादा कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं गूगल प्ले कंसोल अकाउंट को ओपन किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो डाटा सेफ्टी, उसके बाद कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग एंड स्टेटस ऐप, इसके बारे में दिया गया है। तो ये दोनों ऑप्शंस को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और कौन कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना चाहिए आपका ऐप का मुताबिक, ठीक है, आपका ऐप का हिसाब से, तो आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कोविड-19 ये जो ऑप्शन शो कर रहा है, इसका ऊपर क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ आप इसको आपको क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2-3 ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पहला वाला है ना, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, माई ऐप इज ए पब्लिकली, ठीक है, अवेलेबल कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग ऐप। मतलब दोस्तों, अगर आपका जो ऐप है, आप जो ऐप पब्लिश कर रहे हैं गूगल प्ले कंसोल में, क्या उसके अंदर कोविड-19 का कुछ ऑप्शन है या फिर कोई ट्रैकिंग वगैरह करता है, कोविड-19 रिलेटेड कोई ऐप है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टेटस ऐप कोई है क्या। अगर आपका ऐप के अंदर कोविड-19 का कोई भी ट्रैकिंग कंटेंट, मतलब कुछ भी नहीं है, कोविड-19 का कुछ भी स्टेटस या फिर कोई भी ट्रैक करने का कुछ भी नहीं है, तो आपको ये नो करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, माई मतलब मेरा ऐप के अंदर नहीं है पब्लिकली अवेलेबल कोविड-19 का कंटेंट ट्रैकिंग और स्टेटस। ठीक है, इसका मतलब है मेरा ऐप के अंदर ये सब कुछ भी नहीं है, कोविड-19 का रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। ये तो आपको पता होगा, यहाँ पर आपको सेव कर देना पड़ेगा। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कर देना पड़ेगा, आपको दोबारा डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दोस्तों है वो है डाटा सेफ्टी। ये देखिए, ये जो है हमारा कट हो गया है। ठीक है, उसके बाद डाटा सेफ्टी। दोस्तों ये जो है पूरा लंबा प्रोसेस है, आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डाटा सेफ्टी जो है दोस्तों बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इतना सारा दोस्तों ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओवरव्यू है, डाटा कलेक्शन एंड सिक्योरिटी है दोस्तों, उसके बाद डाटा टाइप्स यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाटा यूज एंड देखिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद प्रीव्यू हैंडलिंग, ओके। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको नेक्स्ट करने के लिए बोल रहा है, तो नेक्स्ट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहा है। दोस्तों मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन दिया गया है ना, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आपने जो ऐप पब्लिश किया है, ठीक है, जो ऐप आप यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं, उस ऐप के बारे में आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। अगर आपका ऐप पब्लिक मतलब यूजर्स का डाटा को डिलीट कर देता है, तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा। अगर डिलीट नहीं करता है तो आपको नो करना पड़ेगा। ठीक है, आपका अगर आप जो ऐप है, अगर आपका ऐप पब्लिक का जो डाटा है ना दोस्तों, उसको इनक्रिप्टेड कर रहा है, मतलब कलेक्ट करके कर रहा है, इनक्रिप्ट मतलब यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका यूजर का डाटा को कलेक्ट करके रख रहा है, अगर नहीं रख रहा है तो आपको नो करना है, अगर रख रहा है तो आपको येस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपका कोई
ऐप है जो यूजर का डाटा को ले रहा है, जैसा कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, ठीक है, स्टोरेज का परमिशन वगैरह। स्टोरेज का परमिशन नहीं दोस्तों, जो ईमेल आईडी, एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी ऑप्शन ले रहा है, कुछ भी कलेक्ट कर रहा है डाटा, तो आपको येस का पर करना है। अगर कुछ भी नहीं ले रहा है, आपका सिंपल ऐप है, तो आपको यहाँ पर नो करके दोस्तों आपको जो है नेक्स्ट का पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। ठीक है, देखिए मैं नो कर रहा हूँ, उसके बाद ये कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी आपको ऐड करना पड़ेगा। आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना दोस्तों 1 मिनट, वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ये डाटा सेफ्टी जो है ना, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस है दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर देखिए आपको गो टू प्राइवेसी पॉलिसी, इसका पर क्लिक करके दोस्तों आपको जो है आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको इसको जो है पूरी तरह से कट कर देना पड़ेगा। ठीक है, कट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोर परफॉर्मेंस पर, कहाँ गया दोस्तों, आपको जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको जो है दोस्तों डिस्कार्ड कर दीजिए, तो ये आपको लेके जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी का जो यूआरएल लिंक है, आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी जो भी वेबसाइट पर आपने अपलोड करके रखे हैं या फिर आपने ब्लॉगर पर अपलोड करके रखे हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेव करना पड़ेगा। ठीक है, सेव करने के बाद ये आपका हो जाएगा। तो फिलहाल इसको दोस्तों मैं जो बैक कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो अगर हमारा ऐप डाटा को कलेक्ट करता है तो हमें यहाँ पर येस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर आपका ऐप ईमेल आईडी, साइनिंग या फिर पासवर्ड या फिर डिलीवरी टाइप का ऐप है, लोकेशन या फिर एड्रेस वगैरह, ये सब का डाटा जो है, फ़ोन नंबर, मतलब अगर साइनिंग का प्रोसेस है, अगर ये डाटा अगर ये कलेक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पर येस करना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों में आपको नो करना पड़ेगा। ये क्या है, अगर आपका ऐप कोई डाटा को कलेक्ट करके इनक्रिप्टेड कर रहा है तो आपको ये नो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर यूज़र का डाटा को ये डिलीट कर देता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल नो कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ये नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर दोस्तों जो है नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है एक लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। आपको जो है यहाँ पर इसका पर ट्रिक करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल इन्फो आप यहाँ पर चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, यहाँ पर लिखा गया है। एक एक करके दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। इसका पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या ले सकते हैं, आपका हिसाब से आपका ऐप जो कुछ भी ले रहा है आपको उसी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी आप ये दे सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं, फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ऐप जो ले रहा है आप उसी को ही यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे इसको जो है बंद कर देते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। हमारा फाइनेंशियल इन्फो यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं फाइनेंशियल इन्फो। यहाँ पर आपको क्या, अगर आपका क्रेडिट इन्फो है, यहाँ पर परचेस का कोई ऐप है, ठीक है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड, कोई डिलीवरी ऐप अगर आपका है, डिलीवरी ऐप या फिर कोई मार्केटिंग ऐप है, मतलब शॉपिंग ऐप है, आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप इनका पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई परचेजिंग हिस्टोरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको सिलेक्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मेरा मोबाइल जो है हैंग हो गया। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आपको यहाँ पर आदर्श का ऑप्शन दिया गया है, आप आदर्श का ऑप्शन का पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप आदर्श भी कर सकते हैं। उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस दिया गया है, इसका पर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अगर आपका हेल्थ का रिलेटिव कुछ है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप कोई मैसेज कलेक्ट कर रहे हैं, SMS कलेक्ट कर रहे हैं, कोई OTP वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर मैसेज को भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई ईमेल पासवर्ड की अगर आपका ज़रूरत है तो आप अपना हिसाब से यहाँ पर उसको टिक कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटोज़ एंड वीडियोस, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या फिर, ठीक है, आप उसके हिसाब से आप यहाँ पर दे सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोफाइल पिक्चर या फिर कोई स्टेटस ऐप कोई डाउनलोड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं।
मतलब फ़ोटोज़ वीडियोस अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो आपका ऐप ले रहा है उसी का हिसाब से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद ऑडियो फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं, म्यूजिक ऑडियो, या फिर अगर आपका कोई टिकटॉक टाइप का ऐप है, स्टेटस ऐप है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइल एंड, तो आप अगर आपका फाइल का एक्सेस है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद कैलेंडर, अगर आप कैलेंडर का एक्सेस ले रहे हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप कोई मैसेज सेंड करते हैं या फिर कोई कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब अपना टाइमिंग होता है ना, कितना बजे मैसेज को सेंड किया, कितने बजे वीडियो को अपलोड किया, वो उसमें टाइम कैलेंडर यूज़ होता है, तो आप कैलेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट, अगर आप अपना यूजर्स का कॉन्टैक्ट जो फ़ोन नंबर वगैरह होता है उसको अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ना करें। उसके बाद ऐप एक्टिविटी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिविटी जो है इंस्टॉल, अगर आपका ऐप के अंदर इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, इन ऐप सर्च हिस्टोरी दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए वेब ब्राउजिंग, अगर आपका ऐप के अंदर कोई ब्राउजिंग वगैरह है, कोई वेबसाइट वगैरह खुलता है, तो आप यहाँ पर उसका ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब ब्राउजिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐप इन्फो एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अदर ऐप परफॉर्मेंस डाटा का पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सिलेक्ट करने का भी कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पर देख लीजिए डिवाइस एंड अदर आइडेंटिटीज, ठीक है, तो इसको आप रह के आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मैंने कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो है अभी शो कर रहा है दोस्तों। पर्सनल इन्फो यहाँ पर शो कर रहा है, इसका पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है नोट स्टार्ट नेम, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है इसका पर कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नाम को, दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, अगर आप यूज़र का नाम को कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कलेक्ट दबाना पड़ेगा। अगर आप शेयर करते हैं तो आपको शेयर का मतलब यहाँ पर है यूज़र का डाटा को अगर आप शेयर करते हैं कोई थर्ड पार्टी यूज़र्स को यूज़र का डिवाइस पे, तो आपको ये शेयर का ऑप्शन का ऊपर क्लिक कभी भी नहीं करना है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। मतलब आपका ऐप यूज़र का डाटा को लेता है, उसके बाद कोई थर्ड पार्टी मतलब कोई गलत काम करता है, ठीक है, कहीं पर भी शेयर कर देता है, कहीं उल्टा सीधा काम कर रहा है, कहीं पर भी थर्ड पार्टी ऑप्शन में शेयर कर रहा है, डिवाइस पर शेयर कर रहा है, ठीक है, तो आपको इसका पर टिक नहीं करना है। अगर आपका ऐप ऐसा कुछ काम कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपना डाटा को शेयर कर रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपका ऐप सिर्फ कलेक्ट कर रहा है, सिर्फ ले रहा है अपना ऐप को चलाने के लिए, अगर आपका डिलीवरी ऐप है, मतलब शॉपिंग टाइप का ऐप है, तो नाम, यूजर्स का नाम, पासवर्ड, ये सब कलेक्ट करके रख रहा है, अपना डाटाबेस में, सर्वर में कलेक्ट करके रख रहा है, ठीक है। तो यही बस, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आपने जो नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो कुछ भी आपने लिया, वो आपने जो कलेक्ट किया, क्या आप उसको अपना सर्वर पर स्टोर करके रखते हैं? हाँ, यस, हम उसको अपना सर्वर पर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जो कलेक्ट किया ना, जो नाम मैंने कलेक्ट किया, उसको मैं अपना ही इसी ऐप का सर्वर पर स्टोर करके रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, डाटा कलेक्ट एंड रिक्वेस्ट। दोस्तों अगर आपका जो डाटा है वो आपको लेना है, ठीक है, यूज़र से लेना है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद कोई ऐसा डाटा है जो आप यूज़र्स के हाथ में है, वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक है, उसके लिए आप इसका पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका ऐप लॉगिन मतलब नाम पासवर्ड डाल के लॉगिन करने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके ऐप में कोई ऐसा ऑप्शन जैसा लोकेशन यूजर्स दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो आपको इसका पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐप को 100% ज़रूरत है लोकेशन का, मैं आपको एक ऑप्शन मतलब उदाहरण सो बता रहा हूँ दोस्तों। अगर लोकेशन आपका ऐप को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आपको इसका पर क्लिक करना है। अगर आपका ऑप्शन लोकेशन चाहिए, यूजर्स के हाथ में है, वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो ये है, इसका पर सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अपना हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका ऐप को 100% चाहिए, हाँ, तो आपका
इसका पर क्लिक कीजिए, देखिए डाटा कलेक्ट इज रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे लिखा है डाटा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यूजर्स कैन नॉट ऑफ, मतलब यूजर्स उसको बंद नहीं कर सकता है। आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको यूजर्स बंद नहीं कर सकता, और यहाँ पर जो है दोस्तों यूजर्स के हाथ में है, वो चाहे तो उसको बंद कर सकता है, उसको देख सकता है, उसको ऑन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जो ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो नाम वगैरह जो आपने डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किसके लिए, ऐप फंक्शन के लिए दोस्तों, आप यहाँ पर एनालिटिक के लिए, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनलाइज के लिए, उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, मतलब अकाउंट को मैनेज करने के लिए ले रहे हैं या फिर पर्सनलाइज के लिए ले रहे हैं, उसके बाद ठीक है। और दोस्तों हाँ, अगर यूजर्स चाहे तो आपका डाटा को देख सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पर येस करके रखा है, ठीक है। अगर यूजर्स आपका डाटा को देखना चाहता है, आपने कहाँ पर स्टोर करके रखे हैं, तो आप येस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। और आप ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आप किस कामों के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब किस काम के लिए आप ले रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐप फंक्शन ऐप को चलाने के लिए, उसके बाद एनालिटिक के लिए ले रहे हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, उसके बाद पर्सनल के लिए ले रहे हैं, उसके बाद ऐप अकाउंट मैनेज करने के लिए, आपका ऐप के अंदर जो अकाउंट है उसको मैनेज करने के लिए ले रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा ईमेल आईडी आप किस लिए ले रहे हैं, एड्रेस आप किसके लिए ले रहे हैं, फ़ोन नंबर आप किसके लिए ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट शो कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने जो नाम को कलेक्ट किया वो कंप्लीट शो कर रहा है। उसके बाद ईमेल एड्रेस को हमने अगर कलेक्ट करते हैं नो स्टार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक नया ऑप्शन शो करेगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं, अरे सॉरी यार दोस्तों, अच्छा रिफ्रेश हो गया यार, सॉरी दोस्तों, जो पेज है ना वो रिफ्रेश हो गया है, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पर, तभी जाके मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरा गलती से मेरा हाथ लग के ना दोस्तों जो पेज है वो रिफ्रेश हो गया है दोस्तों। यहाँ पर जो है ना मैंने आपको बताया आपका पर्सनल इन्फो, ये सब जो कुछ भी आपको आपका ऐप का हिसाब से है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपका ऐप के अंदर कैलेंडर का ऑप्शन है ही नहीं, या फिर वेब ब्राउजिंग का ऑप्शन आपका ऐप के अंदर आपको नहीं चाहिए, तो आपको सिलेक्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए, जो आपका ऐप के अंदर है या फिर नहीं है। अदर्स करने का भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं, यहाँ पर मैं इसको अदर्स कर देता हूँ, यहाँ पर जो है आपका हमें अदर्स का ऑप्शन शो कर रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर देखिए अदर्स इन ऐप मैसेज, इसका पर भी आपको सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऐप में मैसेजेस का कोई इस्तेमाल नहीं है तो आप वैसा ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप हमने जो कलेक्ट किए हैं दोस्तों ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको यहाँ पर ये जो लोकेशन में कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आपको लोकेशन कलेक्ट करना है तो आप कलेक्ट कीजिए, ठीक है। और ये जो शेयर का मतलब है, आप ये जो लोकेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप कहीं पर भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसको अपना सर्वर पर स्टोर कर रहे हैं, कहीं दूसरा सर्वर पर स्टोर नहीं कर रहे हैं। आपका जो ऐप है, आपका जो भी सर्वर के साथ कनेक्ट है उसी में ही डाटा स्टोर हो रहा है। अगर यूजर चाहता है तो देख सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं दिस डाटा रिक्वेस्ट योर ऐप यूजर चॉइस, ठीक है, कलेक्ट। और इसका मतलब है आपको देना ही पड़ेगा, अपना ऐप को लोकेशन या फिर स्टोरेज का परमिशन देना ही पड़ेगा, आप उसको बंद नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप यूजर्स का हाथ में है, वो चाहे तो बंद कर सकता है, दे सकता है, कुछ भी। उसके बाद आप डाटा को ले रहे हैं, किस कामों के लिए ले रहे हैं, व्हाई, क्यों आप ये डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए। आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ऐप अकाउंट मैनेज करने के लिए, पर्सनलाइज के लिए, एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग अगर आपका है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर फंड लिखा गया है, क्या फ्रॉड, ये इसका पर सिलेक्ट ना करें दोस्तों, ठीक है। या उसके बाद आपका एनालिटिक के लिए या फिर ऐप फंक्शनलिटी के लिए, इसको भी आप ना करें, ठीक है। आप ये दोनों रख सकते हैं, ऐप इसके लिए आप कर सकते हैं, या फिर आप ये दोनों के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका बन गया है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर दोस्तों ये देखिए
अगर आप ये यहाँ पे देखिए ये सब कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ये जितना भी है ये सब कंप्लीट नहीं है। अगर आप ये सभी को कंप्लीट कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो जो कामों के लिए आपका ऐप बनाया गया है आपको उसी को ही सिलेक्ट करना है दोस्तों। कोई उल्टा सीधा आप यहाँ पर ना करें, नहीं तो आपका जो ऐप है वो पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सभी को कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ जो है टिक हो गया है। ये 4 नंबर वाला भी हो दोस्तों, ये टिक हो ग्रीन ब्लू हो गया है। उसके बाद ये प्रीव्यू, तो इसको जो है हम दोस्तों नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट होने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, आप हर एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। आप सब कुछ सही डाला है, ठीक है। अगर आपने सब कुछ सही डाला है तो आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको गो टू टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर आपका जो टारगेट ऑडियंस है ना उसको भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी को भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट ऑडियंस जो है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बार इसका पर क्लिक कीजिए दोस्तों ये जितना कुछ भी है ना दोस्तों, ये जो डाटा सेफ्टी का ऑप्शन है ना, इसे सिलेक्ट करने के पहले दोस्तों मैंने आपको एक बात बताया नहीं है। ये जो डाटा सेफ्टी है ना, ये जो डाटा सेफ्टी है ना, इसको फिल करने से पहले दोस्तों आपको इसे फिल करना पड़ेगा। ये जो न्यूज़ ऐप, आपका ऐप न्यूज़ है या नहीं है आपको नो करना है, आपको ये सब फिल करना पड़ेगा। तो मैंने ये सब फिल नहीं किया है। प्राइवेसी पॉलिसी आपको पहले दे देना पड़ेगा, उसके बाद ऐड देना पड़ेगा, उसके बाद ऐप एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट ऑडियंस, ये सभी को अगर आप फिल कर देते हैं उसके बाद लास्ट में आप ऐप डाटा, क्योंकि ये एक देख पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो मैंने क्या किया था, पहले ये सबको फिल नहीं किया था, जिसके कारण मैं डायरेक्ट ऐप डाटा सेफ्टी को फिल कर रहा था, इसके कारण ये एरर आया, ठीक है दोस्तों। तो आपको नहीं आएगा, सबसे पहले आपको ये सभी को फिल करना पड़ेगा। मैं ये वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, मैं सिर्फ ये जो डाटा सेफ्टी ऑप्शन है इसी को ही मैं फिल कर रहा था, मतलब इसी को ही मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। अगर आप पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करके लिख के करके आप सबमिट करेंगे तो हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।